इस गांव में ये बूढ़ा आदमी रहता था जो 250 साल तक जीना चाहता था और इसके लिए उसने अब तक 30 मौत के देवताओं को हरा दिया था। हर बार कोई नया यमराज आता और बूढ़ा आदमी अपनी चालाकी से उसे हरा देता। और फिर एक दिन एक नया यमराज गांव में आया। वह बहुत ताकतवर और होशियार था क्योंकि वह यमराजों के ट्रेनिंग स्कूल का सबसे बड़ा बॉस था। वह सीधा बूढ़े आदमी के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। बूढ़े ने दरवाजा खोला और यमराज को देखते ही मुस्कुरा दिया। उसने यमराज को अंदर बुलाया और बोला, आप थक गए होंगे, अंदर आकर थोड़ा आराम कर लो। यमराज को बूढ़े की बातों पर ज्यादा शक नहीं हुआ और वह अंदर चला गया। मगर जैसे ही उसने पानी का गिलास उठाया, अचानक छत से भारी पत्थर उसके ऊपर गिरने लगे। लेकिन यमराज बहुत तेज था, वह किसी तरह बच गया। उसने गुस्से में बूढ़े की तरफ देखा, लेकिन तब तक बूढ़ा वहां से भाग चुका था। यमराज तुरंत उसका पीछा करने लगा, लेकिन रास्ते में जगह जगह जाल बिछे थे। कभी जमीन धंसने लगती, कभी ऊपर से भारी चीजें गिरती। एक बार तो लकड़ी के बड़े बड़े ड्रम भी बूढ़े आदमी ने यमराज पर गिरा दिए, लेकिन वह बच निकला। अब यमराज बहुत गुस्से में था। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और तेजी से बूढ़े के पीछे दौड़ा। मगर भागते भागते बूढ़ा आदमी गांव के बाहर पहुंच गया। जब यमराज उसे पकड़ने ही वाले थे, तब बूढ़ा अचानक घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, कृपया मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। लेकिन यमराज को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जब बहा बूढ़े पर वार करने ही वाला था कि तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक तेज रफ्तार ट्रेन उसकी तरफ आ रही थी। घबराकर वह ट्रेन से दूर हट गया, लेकिन तभी उसके पैर में एक रस्सी फंस गई और ट्रेन उसे घसीटते हुए ले गई और बूढ़े आदमी की जीत हुई। बूढ़ा आदमी मुस्कुराता हुआ घर लौटा और दीवार पर एक और मृत्यु विजय पदक टांग दिया। अब वहाँ कुल 30 पदक चमक रहे थे। वह जानता था कि उसने फिर से मौत को हरा दिया था और वह अब भी कई साल और जी सकता था। और इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम में हिम्मत और समझदारी हो तो कोई भी मुश्किल को हराया जा सकता है। और जब तक आप जीतने की चाह रखते हैं, तब तक कोई आपको हरा नहीं सकता।